बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए इकोनॉमिक्स यानी जो है अर्थशास्त्र का पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके जो है आंसर भी मैं कराने का प्रयास करूंगा, जिससे इसका कहीं भी जो है आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इन सभी इस पूरे सॉल्व्ड मॉडल पेपर को तैयार करके अपने एग्जाम में जो है आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा। पेपर का नेम आपको देख लीजिएगा, हिस्ट्री आपका इकोनॉमिक्स थर्ड आपका पेपर का नाम है। सभी विश्वविद्यालय का पेपर का नेम सेम ही है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी। यूपी की जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है, पर पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है। कुछ विश्वविद्यालय में जो है एमसीक्यू का पैटर्न है और सभी में जो है मोस्टली तो देखा जाए तो आपके जितने आपके थर्ड सेमेस्टर होते हैं सभी में आपके जो है रिटर्न का ही एग्जाम जो है अधिकतर होता है। कुछ विश्वविद्यालय हैं एक दो तीन जिसमें जो है आपका एमसीक्यू का पैटर्न आपका होता है। तो ये जो मॉडल पेपर आपका लिखित विश्वविद्यालय के लिए है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। चलेगा, इसी आज हम मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। मैंने आपके जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर, मैंने सॉल्व मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया। आप जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा। सारे वीडियो सभी सब्जेक्ट मैंने जो है देखा जाए तो कवर कर दिया है। और आप में जो है इसमें आपका पेपर होता है कंपलसरी का, जिसको हम को करिकुलर कोर्स के तहत हम देते हैं। जो इसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना रहता है थर्ड सेमेस्टर में। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, यूनिट बाई यूनिट। तो उसकी क्लास आप जाकर जो है चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग आपको मिलेगी, ठीक है। और बीए थर्ड आपका थर्ड सेमेस्टर की अलग मिलेगी, ठीक है। आप जाकर दोनों जो है आप देख लीजिएगा। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम फाइनली इसी की जो है मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय निर्धारित है। पिछले साल भी यह टाइमिंग था और पेपर का जो है इसका जो है मार्क्स भी 75 ही रहेगा। कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ है इस बार भी। पेपर आपका 3 खंडों में आपका आएगा विभक्त, जैसा कि आपने जो है फर्स्ट और जो है आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। तो सबसे पहले सेक्शन है कि प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में जो है 5 ही क्वेश्चन आपके दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आपके चाहे जितने ही दिए हों, लेकिन आपके सेक्शन ए के जो प्रश्न रहते हैं सभी आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य रहता है, ठीक है। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वाणिज्यवाद के जो है उदय के कारण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाणिज्यवाद के जो उदय के जो है कारण क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है आपके जो है रमेश चंद्र जो है दत्त कौन है, तीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वाणिज्यवाद के जो है उदय के कारण क्या है, तो सबसे पहले जो है वाणिज्यवाद क्या होता है, जब ये आप समझोगे तभी आप इसके जो है उदय के कारण आप जान पाओगे। तो सबसे पहले हम वाणिज्यवाद हम समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। चलेगा, वाणिज्यवाद की हम बात करें तो वाणिज्य आपका वाद जो है ये जो है सम्मिलित रूप से जो है उन सिद्धांतों का एक नाम है जो व्यापार मुख्य रूप से जो है विदेशी व्यापार के जरिए जो है राष्ट्र को जो है अत्यधिक साधन संपन्न बनाने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो भैया वाणिज्यवाद क्या है, आपने जाना है कि वाणिज्यवाद जो होता है ये मुख्य रूप से जो है विदेशी व्यापार के जरिए, जो मान लो कोई आपके देश में किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, कुछ संसाधनों की कमी है, तो उसका जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार के जरिए, तो राष्ट्र के हित में जो व्यापार किया जाता है, ठीक है, साधन को संपन्न बनाने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, तो यही आपका जो कहलाता है वाणिज्यवाद कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वाणिज्यवाद के जो है विचारकों और जो समर्थकों यानी समर्थकों, जिसमें आपके कुशल व्यापारी, प्रशासन एवं जो है राजनीतिज्ञ आपके, तथा जो है जिसमें जो है शासक भी जो है सम्मिलित है। और इनका जो है विचार था कि यदि कोई जो है देश अपने जो है वहाँ जो है विनिर्मित उत्पादों का जो है निर्यात करके अन्य देशों से जो है सोना चांदी अपने देश में जो एकत्रित करने में जो है सफल हो जाता है, तो उसकी जो है आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती है और जो है अत्यंत कह सकते हो अंततः वह जो है एक सुदर्शनीय कह सकते हैं मजबूत जो है राष्ट्र के निर्माण में जो है बहुत ही योगदान देता है, ठीक है। इतना आपको देख लीजिएगा। फिर वाणिज्यवाद आपका हो गया। अब इसके उदय के कारण क्या, अब हम उदय के कारण की हम बात कर ले तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जैसा कि आपका आर्थिक कारण है, राजनीतिक और धार्मिक और जो है सांस्कृतिक, इसके जो है 5 इसके कारण है मुख्य रूप से, ठीक है। 4 कारण यहाँ से दिए हुए, चारों कारण के बारे में हम जो है हेडिंग के माध्यम से समझेंगे। तो आर्थिक कारण क्या होता है, ठीक है। आर्थिक कारण की हम बात करें तो आपका जो है 15वीं सदी के अंत में जो है लोगों के आर्थिक जीवन में जो है परिवर्तन हो रहे हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो है विनिमय अर्थव्यवस्था का जो है मार्ग सशक्त हो रहा है और कृषि का जो स्थान है उद्योग ले रहे हैं, ठीक है। और व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है तथा मध्य युग मध्य युग के जो है सामाजिक आर्थिक ढांचे के आधार को जो है परिवर्तित कर रहा है। और जो है व्यापार में जो है मुद्रा के उपयोग अनिवार्य जो इसमें बन गया है और चांदी और सोने के जो है रूप में जो उपलब्ध था
और वाणिज्य के विस्तार के जो है साथ जो है परिवहन, कृषि, जनसंख्या आदि में जो है इसके सुधार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है वाणिज्य को विचार जो इसकी विचारधारा है, इसके जो है विकास का भी इसका जो परिणाम है, इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये तो हो गया आर्थिक कारण। फिर इसके जो है राजनीतिक कारण भी हैं कुछ। ठीक है, इसके जो है धार्मिक कारण है। ये यदि शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आपको जो है इसके जो मैंने आपको बताए हैं इसके कारण कौन कैसे, तो कहोगे भैया आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है और जो है सांस्कृतिक कारण है। तो ये आपको केवल जो है यदि शॉर्ट में पूछ रहा है तो इसकी केवल जो आपको नंबरिंग कर देना है, इसको लिख देना। इसके अंतर्गत आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा तो इसको जो है आपको विस्तार से इसकी जो है हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिखना पड़ेगा। तो राजनीतिक कारण की हम बात करें तो मध्य युग की जो है समाप्ति के समय जो है राष्ट्रवाद जो है प्रबल शक्ति जो है बन गया था और पुनर्जागरण के कारण जो है यूरोप जो है अत्यधिक जो है बदल गया था, जिसके जो है फलस्वरूप आधारभूत जो है राजनीतिक परिवर्तन हुए। और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट से जो है सशक्त राष्ट्र जैसे कि इंग्लैंड हो गया, आपका फ्रांस, स्पेन आदि जो है राष्ट्रों का जो है उदय हुआ और सामंतवाद का जो है अंत हो गया तथा जो है राजा अधिक जो है शक्तिशाली बन गया। और प्रत्येक देश जो है अपनी स्वतंत्रता जो है रखना चाहता है और दूसरे देश को जो है शत्रु समान जो है समझा जाता है। और मजबूत और जो है शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जो है वाणिज्यवादियों ने जो है व्यक्ति की राजनीतिक एवं जो है आर्थिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करने का जो है कोशिश की है। ठीक है, ये तो आपका राजनीतिक कारण हो गया। और धार्मिक कारण से उसी प्रकार होता है। ठीक है, धार्मिक से संबंधित आपका जो होता है धार्मिक कारण होता है। ठीक है, चलेगा। या सांस्कृतिक कारण होता है और जो है वैज्ञानिक भी कारण होता है। इसके 5 टोटल आपके कारण थे, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसको हेडिंग छोड़ छोड़ कर जो है आपको इससे अंतर्गत आपको लिख देना है। ठीक है, चलेगा। राजनीतिक कारण हो गया। यदि हम धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक जो है आंदोलन आपके रोमन आपका कैथोलिक चर्च के जो है विद्रोह में हुआ था। इसमें जो है पोप की सत्ता को जो चुनौती दी गई थी। प्रारंभ में जो है रोमन कैथोलिक चर्च जो है राष्ट्र की राजनीतिक था जो है आर्थिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता था, किंतु जो है धार्मिक आंदोलन के जो है उपरांत पोप की सत्ता को जो एक चुनौती दी गई थी। ये आपका जो है धार्मिक इसका कारण हो गया। ठीक है, फिर आपका जो है सांस्कृतिक कारण क्या है तो इसकी भी हम बात करें। सांस्कृतिक रूप से जो है यूरोप में जो है तीव्र परिवर्तन हो रहे थे और पुनर्जागरण ने जो है व्यक्तियों को जो है जानकारी दी, जानकारी जो है की गई, रोशनी प्रदान की गई। ठीक है, पुनर्जागरण व्यक्तियों को जो है जानकारी की जो है नई रोशनी प्रदान की गई पुनर्जागरण के माध्यम से। ठीक है, और लोगों को जो है यह जो है बात मालूम हुई कि विश्व का जो है जीवन जो है स्वर्ग के जीवन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और जो है फलस्वरूप मुद्रा के जो है मानवीय क्रियाओं में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त कर लिया है। तो ये सांस्कृतिक कारण है। फिर वैज्ञानिक कारण भी इसका, जैसे कि विज्ञान जो है तकनीकी से संबंधित जो इसके कारण होते हैं, जैसे कि तीव्र प्रगति, आविष्कार, ये जो होते हैं। ठीक है, और किसी सुविधाजनक अपने सरल जीवन को बनाने के लिए जो आविष्कार होते हैं, जो इवेंट होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके वैज्ञानिक कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका कि आरसी दत्त के जो है आर्थिक विचार आपको लिखना है। आरसी दत्त मतलब भैया रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, इसके आर्थिक विचार इनके भैया क्या थे, इन्होंने आर्थिक विचार क्या दिए हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आरसी दत्त ने जो है भारत के जो उद्योग धंधों की जो स्थिति को जो है स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जो है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के जो है उद्योग तथा जो है शिल्पकारों द्वारा जो है निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में जो है इसकी विख्यात थी। और जो है इससे जो है हमारे उद्योग द्वारा निर्मित माल के जो है निर्यात से पर्याप्त आय जो है प्राप्त होती थी। और लेकिन जो है ब्रिटिश शासन की व्यवस्था और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से जो है देश उद्योग धंधों का जो है पतन हो गया। इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, जब पहले जो है हमारे देश में कह सकते हो हमारे उद्योग के द्वारा निर्मित जो माल होते थे ये निर्यात से जो है पर्याप्त मात्रा में इससे जो है आय हमारे पर्याप्त होती थी। लेकिन जब से ब्रिटिश शासन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिससे जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीयों की जो जितनी भी आयात करते थे, निर्यात करते थे, किसी चीज़ का जो है निर्यात करते थे, कोई चीज़ का निर्माण करते थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको बंद कर दिया गया। फिर उसको कह सकते हो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इससे जो है हमारे भारतीयों के जो धंधे थे एक हिसाब से बंद कर दिए गए, उनका पतन हुआ। और जो है ब्रिटिश शासन की जो है नीति के कारण जो है भारत ने जो है निर्मित माल के जो है निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का जो निर्यातक देश बन गया था। और जो इस कच्चे माल का जो है उपयोग ब्रिटिश के जो है उद्योगों में होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश उद्योगों द्वारा जो है तैयार जो है सामान को जो है भारत में जो है जो आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो तैयार जो माल इसका होता था, जो सामान होता था, इसको भारत में बेचकर जो है लाभ कमाती थी।
ठीक है, ब्रिटिश कंपनियां। और जो है भारत का जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है विश्वविख्यात था, लेकिन जो है इस उद्योग का जो है ब्रिटिश नीति के कारण जो है इसका कह सकते हो पूरी तरह से पतन हुआ था। भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही विख्यात था पहले, लेकिन जो है ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश नीति के कारण जो है इसको पूरी तरह से जो है इसका पतन हुआ, इसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो यही इनका कहना था, आरसी दत्त जी का नहीं का आर्थिक विचार था। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैटल्ले के जो है पशु संबंधित विचार क्या है। ठीक है, तो इनके जितने भी आपके इसमें आपके अर्थशास्त्री दिए हुए, चाहे कैटल्ले हो, चाहे जॉन लॉक हो, या फिर प्लेटो हो, प्लेटो को जनसंख्या संबंधी सिद्धांत पूछता है एग्जाम में। तो ये जितने भी अर्थशास्त्री आपके सिलेबस में आपके हैं, सभी के भैया आर्थिक विचार तैयार कर लो, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बस इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। वैसे तो मॉडल पेपर में करा रहा हूँ सॉल्व, इसके बाद में जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मेरा आएगा संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ठीक है, पूरे सिलेबस से आएगा, इसको यदि आप देख लेते हो एक बार, उसके सारे प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो, तो उससे बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं फंसेगा, क्योंकि मेरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहता है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम से रहता है, और जितने भी क्वेश्चन उसमें रहते हैं उससे बाहर तो एग्जाम में कोई रखेगा ही नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन की जो है मेरी महासंग्राम की वीडियो नहीं रहती है फिलहाल के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है कम से कम उसमें देखा जाए तो एक हिसाब से, तो उसमें जो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन रहते हैं। कितने रहते हैं कहोगे भैया, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन रहते हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल कितने पूछे जाते हैं कहोगे भैया, 18 से लेकर जो है 20 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ, इसी से पूरा पेपर आपका सॉल्व होता है, इससे कोई भी बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा कैटल के पशु संबंधी विचार क्या थे भैया। तो कैटल के जो है पशु संबंधित विचार की हम बात कर ले, तो जो है कैटल ने जो है पशु के संबंध में जो है कैटल ने जो है विभिन्न प्रकार के जो है पशुओं, उनकी जो नस्ल होती था जो है व्यवस्था का उल्लेख किया है, और जिनका जो है उत्तरदायित्व जो है पशु विभाग के अध्यक्ष पर जो है होता था। ठीक है, सरकारी पशुओं को जो है चराने वाले ग्वालों, जो पशुओं को चराते हैं उनको ग्वाल कहते हैं। ठीक है, कि मंजूरी का जो है निर्धारण जो है पशुओं को के जो है खाने पीने के जो है प्रबंध में जो है क्षति पहुंचाने वाले के जो है विरुद्ध कार्यवाही हेतु जो है कठोर कानून के जो व्यवस्था पर जो है इन्होंने विचार किया है। इनका कहने का मतलब ये है, कैटल जी का पशु संबंधी इनका विचार क्या था, इन्होंने जो है सरकार से जो है पशु को चराने वाले जो ग्वाल मजदूर जो होते हैं उसको चराते हैं इनको, तथा जो है और साथ में पशुओं के खाने पीने के जो है प्रबंध को जो है व्यवस्था किया, और साथ में ये भी इन्होंने कहा है कि जो इन पशुओं को या फिर इन ग्वालों को जो चराते हैं जानवरों को, इनको कोई भी यदि इसका विद्रोह कर रहा है, फिर इनको क्षति पहुंचा रहा है कोई, तो इन पर जो है कानूनी जो है कार्यवाही की जाए, और साथ में जो है कठोर कानून की व्यवस्था पर भी जो इन्होंने जो है विचार अपने रखे हैं कि इन पर जो है कठोर जो है कानूनी व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इनका यही विचार था पशु संबंधित। अब देखो कि आवश्यकता शून्यता जो है सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रोफेसर आपके जो है मेहता का जो है सबसे प्रसिद्ध जो है सिद्धांत है ये आवश्यकता जो है शून्यता सिद्धांत किसका है कहोगे भैया, प्रोफेसर मेहता का जो है सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और जो उनके जो है आवश्यकता के जो है विश्लेषण पर आधारित है, और इस सिद्धांत का जो है इस सिद्धांत पर जो है उनका आर्थिक जो है चिंतन आधारित है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो है प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो आवश्यकता जो है शून्यता के जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के एक जो है एक साधन के रूप में जो है मानवीय व्यवहार का जो है अध्ययन करता है। यही आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य की आवश्यकता जो है जुड़ी हुई है, आवश्यकता के साथ साथ जो है पीड़ा का भी भाव है। ठीक है, पीड़ा यानी दुख का भी भाव है, और जिससे जो है मनुष्य जो है जिसके कारण जो है मनुष्य जो है एक सहज आनंद जो है मनुष्य का जो सहज जो आनंद है, ठीक है, मनुष्य का जो सहज आनंद है, जो एकदम सरल आनंद है, उनका जो सुख है वो जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस पीड़ा को जो है दूर करके जो है मनुष्य अपने जो है साम्य को जो है पुनः प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह जो है आवश्यकता से जो है छुटकारा पाना चाहता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के इन्हीं प्रयासों का अध्ययन करता है, या फिर हाँ अध्ययन करता है, और मनुष्य का आदर्श जो है आवश्यकता शून्यता है, और आर्थिक समस्या जो है आवश्यकता से जो है छुटकारा पाने का जो है समस्या का एक नाम है। ठीक है, तो इनका यही शून्यता का सिद्धांत था, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, वीडियो को रोक कर भी चलेगा। फिर दादा भाई नौरोजी का भैया आर्थिक विचार क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आपका यांत्रिकरण पर जो है गांधी जी का आर्थिक विचार क्या है, गांधी जी का आर्थिक विचार, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, ये क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलेगा। तो दादा भाई नौरोजी का भैया आर्थिक विचार क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय आपके राष्ट्रवाद के जो है दादा भाई आपके नौरोजी, जो कि इनका जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में।
ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भारत के एक जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, साथ में समाज सुधारक भी थे, एक जो है राजनीतिज्ञ भी थे। इनका जो जन्म हुआ था 4 जो है सितंबर 1825 ईस्वी में, जो इनका मुंबई में एक संपन्न जो है पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके यदि हम आर्थिक विचारों की यदि हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने जो है कई महत्वपूर्ण जो है ग्रंथों की रचना की, और इनके सभी ग्रंथ जो है भारत के निर्धनता, इनके जितने भी इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं पॉवर्टी पर लिखे हैं, सारे गरीबी पर लिखे हैं, जैसे कि भारत की निर्धनता और जो है एवं जो है गैर ब्रिटिश शासन जो है, ये सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध इनके जो है ग्रंथ हैं। और इसी पुस्तक में जो एक आर्थिक विचारों का जो है समावेश है, और उनके जो है आर्थिक विचार जो है कुछ इस तरह से सम्मिलित हैं, जैसे कि जो है निर्धनता पे इनके जो है आर्थिक विचार हैं। ठीक है, और जो है विदेशी गमन तथा जो है निष्कासन का सिद्धांत इस पर है, भारत की जो है राष्ट्रीय आय पर इनके सिद्धांत है, और ब्रिटिश शासन की आलोचना, इन सभी पर जो इनके सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका कि यांत्रिकरण, यानी गांधी जी का जो यांत्रिकरण के ये संबंधित जो विचार है इनका, इस पर चर्चा करना है। वैसे तो गांधी जी के विचार भी एग्जाम में पूछता है, आर्थिक विचार क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यांत्रिकरण की हम बात करें तो गांधी जी जो है मशीनों का जो है विरोध करते थे। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, ये जो है मशीनों का विरोध करते थे, और गांधी जी का जो है विचार था कि जो है मशीनें जो है मनुष्य को जो है बेरोजगार बनाती है। इनकी कहने का मतलब एकदम सही है, क्योंकि जो मजदूर जो है 40 मजदूर जो है जो काम करते हैं 40 मजदूर मिलकर एक दिन में, वही काम जो है एक मशीन जो है अकेले ही एक दिन में उसको पूरा कर देती है। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो मशीन है, ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं इसी का विरोध इसीलिए करते थे कि मशीन जो होती है ये जो है बेरोजगार बनाती है लोगों को। ठीक है, ये क्या है, मशीन जो है मनुष्य को क्या बनाती है भैया, बेरोजगार बनाती है। ठीक है, उसके पास कोई रोजगार नहीं बचता, क्योंकि जो है अकेले 40 आदमी का काम कर लेती है। तो जाहिर सी बात है 40 आदमी बेरोजगार तो ही होंगे, उसको चलाने वाला केवल एक ही तो आदमी होगा, मतलब जो है 39 आदमी बेरोजगार रहेंगे। तो इनका यही मानना था, इसीलिए जो है महात्मा गांधी जी ने जो है यांत्रिकरण यानी जो है मशीन का विरोध करते थे। और गांधी जी का जो है विचार था कि जो है जो मशीन है ये जो है मनुष्य को जो है बेरोजगार बनाती हैं, वह जो है पूंजीपति के जो है हाथ में एक ऐसा जो है अस्त्र दे जाती है। इनका कहने का मतलब जो है, और जो है एक पूंजीपति के हाथ में एक ऐसा अस्त्र दे देती है, अस्त्र यानी चल जो मशीन होती है अस्त्र के समान ही होता है। ठीक है, जिसके इस्तेमाल से जो है श्रमिक का शोषण करने में जो है सफल होता है। ये जो अस्त्र होता है, जो मशीन होती है, ये जो है पूंजीपतियों का, ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए श्रमिकों का एक शोषण करती है। ठीक है, और जो है गांधी जी जो है बड़े उद्योगों के स्थान पर जो है छोटे उद्योगों को जो है स्थापित किए जाने की जो है पक्षपाती थे। ठीक है, इनका कहने का मतलब जो है बड़े उद्योग जो है पर जो है छोटे उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है इनके पक्ष में थोड़े थे कि बड़े उद्योग ना किए जाएं, छोटे उद्योगों को स्थापित किए जाएं। ठीक है, क्योंकि जो है कुटीर उद्योग अधिक जो है रोजगार उत्पन्न करते हैं, और जो है मशीनीकरण के जो है विभिन्न दोषों से जो है मुक्त होते हैं। आवश्यकता अनुसार जो है मशीनीकरण का जो है पक्ष लेते हुए उन्होंने जो है कहा है कि यदि जो है श्रम जो है शक्ति की कमी हो, अथवा कोई जो है कार्य मनुष्य की शक्ति से जो है बाहर हो, तो उसको जो है मशीनीकरण जो है किया जा सकता है। यानी इनका कहने का मतलब है कोई ऐसा कार्य जो है मनुष्य के करने से बाहर हो, ठीक, मनुष्य ना कर पाए, तो ऐसा कार्य जो है मशीनीकरण के द्वारा किया जाए। इस बात से जो है महात्मा गांधी जी जो है सहमत थे। लेकिन जो कार्य जो है मनुष्यों के द्वारा किया जाए तो उसमें जो है मशीन का प्रयोग ना किया जाए, नहीं तो जो मनुष्य होंगे उनको जो है बेरोजगारी की ओर ढकेला जाएगा। तो इनका यही मानना था। ठीक है, यही आपको लिख देना है एग्जाम में। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन चलेगा, जेवेंस का आर्थिक विचार क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे एडम स्मिथ की जो है आपका स्वतंत्र व्यापार नीति क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम फिर देखेंगे। तो जेवेंस का जो है विनिमय की जो है एक कह सकते हो कि उनका सिद्धांत जो था, तो जेवेंस ने जो है विनिमय के जो है समीकरण को जो है परिभाषित किया, जो दर्शाता है कि जो उपभोक्ता को जो है अपनी उपयोगिता को जो है अधिकतम करने के लिए जो है उपभोग की गई प्रत्येक वस्तु की जो है सीमांत उपयोगिता और उसकी जो कीमत का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका कर सकते हो। और यदि ऐसा नहीं है तो वह जो है दी गई आय के साथ जो है उपभोग का जो है पुनः आवंटित कर सकता है, और जो है अधिक उपयोगिता जो है प्राप्त कर सकता है। तो इनका ये विचार था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आधुनिक जो है आपके एडम स्मिथ के जो है मुताबिक व्यापार नीति के कई जो है उद्देश्य हैं, जैसे कि जो है मुक्त व्यापार में जो है देशों के बीच जो है श्रम का विभाजन होता है, जिससे जो है विशेषज्ञता बढ़ती है, और जो है कुल उत्पादन में भी जो है इसकी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और जो है मुक्त व्यापार से जो है देशों के बीच जो है व्यापार होता है, जिससे जो है दोनों देशों का जो है फायदा होता है।
ठीक है, इनका मानना है। और भी इनके दिए हुए कुछ विचार, जैसे कि देखेंगे कि मुक्त व्यापार से जो है लोगों को अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का जो है उत्पादन और जो है विनिमय करने में जो है आज़ादी मिलती है। और जो है मुक्त व्यापार से जो है समाज में जो है समृद्धि बढ़ती है। ठीक है, और मुक्त बाजार से यानी व्यापार से, बाजार से नहीं सॉरी, मुक्त व्यापार से लोगों के जो है स्वार्थ में जो है समृद्धि भी बढ़ती है। ठीक है, अगला फीस में दिया हुआ है कि मुक्त व्यापार से जो है लोगों को जो है आदर्श हाथ की ओर जो है निर्देशित होने की जो भी आज़ादी भी मिलती है। तो ये सारे थे स्मिथ के जो है मुक्त व्यापार को जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता के एक जो है स्पष्ट और जो है सरल आपका प्रणाली बताया गया है। ठीक है, और उन्होंने जो है तर्क दिया है कि जो है मुक्त व्यापार से जो है समाज के जो है सभी स्तरों का जो है इसमें जो है स्तरों पर जो है एक समृद्धि फैलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि आपका एडम स्मिथ का जो है पूंजी एवं जो है विनिमय सिद्धांत क्या है, आपके अमर्त्य सेन का जो है आर्थिक विचार क्या है। क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण है। तो इनके पूंजी संबंधी विचार क्या है एडम स्मिथ के, तो पूंजी का निर्माण जो है उत्पादन के से जो है बचाए गए कुछ हिस्से का जो है श्रम बचत उपकरणों में जो है निवेश करने से होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ही ज़्यादा जो है कुशल होगा, यानी कहने का मतलब जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ही ज़्यादा कुशल होगा। पूंजी के जो है पूंजी के विकास में जो है समृद्धि बढ़ती है और जो है हर कोई जो है अमीर बनता है। पूंजी के तो विकास में समृद्धि बढ़ेगी तो जाहिर सी बात हर कोई जो है अमीर होगा, ये तो अच्छी बात है, होगा भी। पूंजी को जो है गलतियाँ जैसे कि चोरी या फिर जो है सरकारी खर्च के नुकसान भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, सरकारों को जो है लोगों को जो है पूंजी बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सारे इसके जो है संबंधित विचार थे। ठीक है, एडम स्मिथ के। फिर हम देखेंगे आर्थिक विचार, हम देखेंगे अमर्त्य सेन के, इनका क्या योगदान था इसमें आर्थिक विचार में, फिर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। अमर्त्य सेन एक जो है मानव कल्याणवादी अर्थशास्त्री थे और उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को जो है मानवीय चेहरा जो है प्रदान करने का प्रयास किया। और संक्षेप में जो है अमर्त्य सेन का जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है और निम्नलिखित इन्होंने जो है योगदान दिया है, जैसा कि सामाजिक विकास हुआ, जो है सामाजिक आर्थिक विकास, इनका जो है सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में जो है अमर्त्य सेन ने कह सकते हो योगदान दिया है। और लोकतंत्र में विश्वास, इस पर भी बल दिया है। ठीक है, और जो है अकाल और निर्धनता, इस पर भी उन्होंने जो है योगदान दिया इन पर। और जो है सामूहिक विकल्प और जो है सामाजिक कल्याण, ये भी बल दिया। विषमता और जो है पुनर्विचार यानी पुनः विचार करना, और जो है सेन निर्देशांक, ये भी इन्हों पर, ये सारे इनके जो है कह सकते हैं इन पर योगदान दिया है, इन पर कह सकते हो इनके विचार दिए हैं इन पर। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके जो है आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 4 ही प्रश्न करना रहेगा। ठीक है, 3 प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 ही सारे तैयार कर लो, आपका सेक्शन जो है बी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसमें दिया कि एडम स्मिथ के जो है श्रम विभाजन का आपको सिद्धांत स्पष्ट करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मूल्य का जो है श्रम सिद्धांत क्या है एडम स्मिथ का, थोड़ा सा हम समझेंगे। तो प्रत्येक वस्तु का जो है वास्तविक मूल्य उस वस्तु को जो है बनाए तथा जो है प्राप्त करने में लगे कुल परिश्रम की जो है मात्रा होती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि कोई वास्तविक जो मूल्य होती है उस वस्तु को जो है बनाए रखने के लिए तथा जो है प्राप्त करने के लिए कुल परिश्रम की जो है मांग होती है कि कोई एक वस्तु, उसकी एक मूल्य होती है, उसकी एक प्राइस होती है। ठीक है, किसी वस्तु को बनाए रखने के लिए कि हाँ ये मूल्य इतने की है, और साथ में उसके लगे परिश्रम, उसकी जो मेहनत उसको बनाने में लगे हैं, तो इसके लिए जो इसका मूल्य होता है, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और जो है समाज की प्रारंभिक अवस्था में जो है वस्तु विनिमय का आधार वस्तु को जो है प्राप्त करने में जो है लगे श्रम की जो है मात्रा के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए जो है यदि हम जो है हाथी को मारने में जो उतना ही समय लगता है जितना कि जो है 2 हिरन मारने में लगता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब जितना समय हाथी को मारने में लगता है उतना मारने में 2 हिरन को लगता है। ठीक है, और तो एक हाथी की जो कीमत जो है 2 हिरनों के बराबर होगी। कहने का इनका मतलब है कि एक कोई चीज़, एक ऐसा काम कर लो जो 2 यानी ऐसा एक बड़ा कार्य कर लो जो 2 छोटे कार्यों के बराबर हो, तो छोटा कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यही इन्होंने जो है उदाहरण के माध्यम से बताया है कि मान लो कोई एक हाथी आपको मारने में उतना समय लगता है जितना कि 2 हिरन मारने में। यदि दोनों की कीमतें यदि बराबर है तो चाहे जो भी कार्य कर लो दोनों का जो प्रॉफिट होगा बराबर ही होगा। ठीक है, चलेगा। हाँ, फिर इन्होंने फिर कहा कि इस प्रकार जो एडम स्मिथ के मतानुसार श्रम जो है वस्तु के जो है विनिमय मूल्य का जो है स्रोत तथा जो है एकमात्र जो है माप है, इसकी एक मेजरमेंट है।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका अत्व उत्पादन के जो है सिद्धांत पर जो है मल्थस के विचार आपको समझाना है। प्लेटो की जो है आर्थिक विचार क्या है, प्लेटो का आर्थिक विचार, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लूंगा 100% की। ठीक है, जेबी के जो है शेयर बाजार का, इस क्वेश्चन की भी गारंटी ले रहा हूँ, 100% एग्जाम में फंसेगा। ये दोनों क्वेश्चन की गारंटी है कि एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, अब देखेंगे हम तीनों क्वेश्चन, चलेगा। मल्थस के आर्थिक विचार हम सबसे पहले देखेंगे। तो मल्थस ने जो अपनी पुस्तक में जो है जनसंख्या संबंधी विचार दिए हैं तथा इसके जो है अतिरिक्त अन्य जो है अनेक बातें पर भी जो उन्होंने जो है अपना मत प्रकट किया है या फिर प्रकट किया है। ठीक है, और परंतु ये जो है सभी जो विचार या फिर आपका यत्र तंत्र या जो है वो बिखरे हुए हैं इनके, और इन जो विभिन्न बिखरे हुए जो विचार इनके हैं को एकत्र करके जो है हम मल्थस के अनेक आर्थिक मामलों पर जो है विचार मालूम कर सकते हैं। और मल्थस के आर्थिक विचारों को जो है निम्नलिखित वर्गों में जो है अंतर्गत रखा गया है। इनके विचार बहुत सारे हैं, जैसे कि मल्थस ने जो जनसंख्या संबंधी विचार दिया अपना। ठीक है, मूल्य का सिद्धांत संबंधी विचार दिया है, वितरण का सिद्धांत संबंधी दिया है। ठीक है, अति उत्पादन का सिद्धांत के संबंधी दिया है। तो इनके वितरण के सिद्धांत में इनके और भी 3 हैं, जैसा कि लगान का सिद्धांत दिया, मजदूरी का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत है, इनके वितरण से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, इनके सारे सिद्धांत हैं ये, कह सकते हो। ठीक है, तो इनके विचार इन्हीं ऊपर इन्होंने दिया है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्लेटो की जो आर्थिक विचारों को आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, तो प्लेटो के अनुसार जो है शासन जो है संचालन में जो है लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है, और शासन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान व जो है श्रेष्ठ लोगों द्वारा जो है किया जाना चाहिए। और प्लेटो जो है अपने द्वारा स्थापित दार्शनिकों को जो है बड़े स्कूल द एकेडमी के जो है में जो है एक गणित एवं जो है दर्शन पढ़ाता था, और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थे द रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो के द्वारा द लाज, ये जो प्लेटो थे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द रिपब्लिक द लाज, उसके आर्थिक विचारों का जो है प्रमुख स्रोत था। और सर्वप्रथम प्लेटो ने जो है सामाजिक संगठनों के जो है आर्थिक पहलुओं की ओर जो है ध्यान दिया, इनका जो है आकर्षित की जो है किया। और जो है आपके एरिक रोल ने जो है इस संबंध में कहा है कि वह जो है समाज के सिद्धांत और जो है राज्य शहर के जो उद्गम के साथ आदर्श सामाजिक संरचना की जो है योजना का जो है क्रमानुसार जो है विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और प्लेटो जो है अर्थशास्त्र को जो है नीति शास्त्र और जो है समाजशास्त्र की जो है शाखा मानते हैं। इनके जो है कुछ घटक हैं, इन पर इन्होंने विचार दी, जैसे कि जो है राज्य का उद्गम संबंधी इनका जो है एक विचार था। ठीक है, तो राज का उद्गम संबंधी विचार क्या है, तो जो है प्लेटो के अनुसार जो है राज का उद्गम जो है मानव जाति से की जो है आवश्यकताओं के कारण होता है। ठीक है, तो इनका ये सिद्धांत था राज्य संबंधी। और भी इनके सिद्धांत, जैसा कि जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत इनका था। तो प्लेटो का जो है मुख्य योगदान जो है श्रम संबंधी विभाजन से था, क्योंकि प्लेटो के जो है अनुसार सामाजिक जो है संगठनों की जो है सहायता के विभिन्न कार्यों में जो है कुशल व्यक्तियों को जो है उनके अनुकूल कार्य जो है दिया जाना चाहिए, और इससे जो है उत्पादकों की जो है गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, और जो है उत्पादन में जो है कीमत पर जो है उपलब्ध होते हैं। और प्लेटो के अनुसार जो है राज का उद्गम जो है श्रम विभाजन पर आधारित होता है, और मानव जात की जो है 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। इसलिए जो है एक राज्य को जो है भोजन हेतु किसान जो है कपड़े हेतु, बुनकर जो है वह मोची तथा जो है भवन का निर्माण हेतु जो है शिल्पकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब जो है जैसे कि जो है भोजन हेतु जो है किसान का योगदान होता है, कपड़े को जो है बुनने में एक मोची का हक होता है, उसी प्रकार मकान जो है बनाने में एक शिल्पकार का जो है आवश्यकता होती है। प्लेटो जो है विभिन्न व्यापारियों में जो है श्रम विभाजन को आर्थिक कल्याण की जो है आवश्यक शर्त के रूप में जो है मानते हैं थे। और यद्यप जो है वह विभिन्न कार्यों के लिए जो है सभी जो है व्यापारों में जो है के विभाजन में जो है सहमत नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है बहुत सारे इसमें इनके भिन्न भी इनके विचार थे श्रम के, तो इन्होंने दिए हैं। एक जनसंख्या का आकार इन्होंने बताया है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार जनसंख्या जो होनी चाहिए आपके 5040 होनी चाहिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसता भी है। ठीक है, इन्होंने निश्चित जनसंख्या करी है। प्लेटो को जो है आर्थिक विश्लेषण में जो जनसंख्या की निश्चित मात्रा का सुझाव देता है। उनके अनुसार जो है किसी शहर की जो जनसंख्या होती है वो जो है 5040 होनी चाहिए, और वह जो या जो जनसंख्या होती है या संतुलित जनसंख्या होती है। ठीक है, फिर देखेंगे मुद्रा संबंधित इन्होंने जो अपना विचार दिए हैं। ठीक है, सिद्धांत दिया है, एक ब्याज संबंधित दिया है, और जो कृषि संबंधित, धन संबंधित विचार, और जो है दास्ता संबंधित, ये सारे इनके विचार थे। शिक्षा संबंधित भी इन्होंने जो है विचार दिया है। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि प्लेटो ने जो है लड़कों और लड़कियों दोनों की जो है शिक्षा कि जो है समान शिक्षा के जो है एक समर्थक थे, यानी दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, इनके समर्थक थे ये प्लेटो। साम्यवाद का भी समर्थन किया इन्होंने।
ठीक है। अब देखेंगे जेबी आपके जो है, जेबी का जो है आपका शेयर बाजार का जो नियम है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनका शेयर बाजार का नियम क्या था? तो जेबी से का जो इनका नियम था, ये प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की जो है आधारशिला था है। और 19वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ के फ्रांसीसी अर्थशास्त्र आपके जीन आपके आपके बैपिस्टे से जो है वे सर्वप्रथम बाजार नियम का जो है प्रतिपादन किया। और शेयर बाजार नियम का जो है संक्षेप इसके है, इनको दो भागों में बांटा। जैसा कि पूर्त सदैव जो है अपनी मांग का जो है सर्जन करती है, ठीक है। पूर्त क्या होती भैया? सदैव अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। और दूसरा था उत्पादन ही जो है वस्तुओं के बाजार का जो है सर्जन करता है, ठीक है। तो ये जो से बाजार के कथानुसार हम देखें तो उत्पादन ही है जो वस्तुओं के लिए जो है बाजार का सर्जन करती है। और जो है जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है वैसे ही तत्काल जो है वह जो है अपने मूल्य की जो है संपूर्ण मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए जो है बाजार का सर्जन कर लेती है। किंतु वह जो है वस्तु की मांग के लिए इससे अधिक बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि जो है किसी अन्य वस्तु की जो है पूर्ति उपलब्ध हो। तो से बाजार के उपयुक्त जो है नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु की जो है सामान्य अति उत्पादन अथवा जो है सामान्य बेरोजगारी की दशाएं जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। हम अगला क्वेश्चन भी आपका देखेंगे कि जेम्स मिल का जो है समाजवादी और जो है परंपरावादी अर्थशास्त्र के समर्थक थे, ठीक है। अर्थशास्त्री दोनों थे। तो इस कथन की आपको समीक्षा करना है। जॉन लॉक के आर्थिक विचार है। तो इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा ये जॉन लॉक का आर्थिक विचार, ठीक है। चलेगा, देखेंगे। तो आपके जेएस मिल का जो है आर्थिक विचारों की हम बात कर ले आपके, ठीक है। तो ये क्या है इनका आर्थिक विचार? तो इनके जो है आर्थिक विचार की हम बात करें तो इनके जो है विभिन्न जो है प्रकार के विचारधाराओं जो है महाअनुभव का जो है इनको पर प्रभाव पड़ा था। और जिसके कारण जो है उनके विचारों में जो एक कह सकते हो परंपरावादी, ठीक है, एक जो है परंपरावादी प्रभाव दिखाई देता है। और दूसरी ओर समाजवादी प्रभाव भी जो है परिलक्षित होते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि जो है मिल के जो है विचार जो है परंपरावादी और जो है साम्यवादी दोनों हैं। वह इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है। इसके अध्ययन की हम बात करें तो इसके 3 शीर्षक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि परंपरावादी शाखा के जो है पूर्ण जो है अनुनायी थे ये। और जो है परंपरा शाखा के जो है से जो है मतभेद भी था। और जो है आदर्श जो है समाजवादी विचारधारा के भी थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे जॉन लॉक के आर्थिक विचार क्या हैं। तो जॉन लॉक ने जो है बहुत सारे आर्थिक विचार दिए, जैसे कि प्राकृत का नियम दिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपके जॉन लॉक जो है अर्थशास्त्री से जो है इनका कह सकते हो ज़्यादा एक दार्शनिक व जो है राजनीतिक अधिक थे ये, ठीक है। एक अर्थशास्त्री से ज़्यादा ये जो है एक दार्शनिक व जो है राजनीतिज्ञ थे ये, ठीक है। लेकिन जो है इनके जो आर्थिक विचार भी जो है देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। जॉन लॉक का जो जन्म हुआ था वो 1600 जो है 32 ईस्वी में जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है एक रेंटन नामक जो एक स्थान पर हुआ था। और जो है 1704 ईस्वी में जो है वह दुनिया में जो है से जो है चले गए थे। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1600 जो है 32 में इनका जन्म हुआ था। और 1704 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत सारे विचार दिए हैं, जैसे कि प्राकृत का नियम दिया है। तो जॉन लॉक जो है प्राकृतिक व्यवस्था का जो है ये समर्थक थे, ठीक है। और उनके जो है विभिन्न जो है गतिविधियों के जो है संचालन है जो है अपने प्राकृत का नियम दिया इन्होंने। और प्राकृत व्यवस्था में जो है किसी के जो है साथ भेदभाव नहीं होता है। और इसमें जो है सभी व्यक्ति जो है समान व जो स्वतंत्र होते हैं। और लॉक ने जो है लोगों को 3 जो अधिकारों का उल्लेख किया है जो प्राकृतिक संरचना से संबंधित, जैसा कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलेगा। फिर इनका जो एक सामाजिक समझौता का एक इनका जो है इनका विचार था, ठीक है। यानी जो है जॉन लॉक जो है प्राकृतिक संरचना की जो है कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है सामाजिक समझौता का जो है विचार दिया। और इस सामाजिक जो है अनुबंधन के जो है संबंध में जॉन लॉक की जो है कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। जैसा कि सामाजिक समझौता जो है सभी व्यक्तियों की जो है सहमत पर जो है आधारित होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक समझौता तभी संभव है जब जो है व्यक्तियों की जो सहमति जो है आधारित होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। और साथ में एक बार जो है समझौता हो जाने पर जो है समाप्त नहीं होता है, ठीक है। यानी एक बार जो समझौता हो जाता है किसके पक्ष में क्या सुनाया गया तो समझौता हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसको जो है समाप्त नहीं होता है ये, ठीक है। सामाजिक समझौतों को जो है प्रत्येक पीढ़ी को जो है मानना चाहिए, क्योंकि जो है जन्म के समय कोई भी जो है व्यक्ति किसी देश व जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है। केवल जो है सामाजिक अनुबंध ही जो है उसे संयमित जो है संयमित रख सकता है या फिर रखा जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने जो है व्यक्तिगत जो है संपत्ति का विचार दिया इन्होंने। फिर जो है श्रम संबंधी भी जो है विचार इन्होंने दिया, तो इनके विचार देख लीजिएगा। एक जो है व्यक्तिवाद का भी इन्होंने विचार दिया, ठीक है। मुद्रा संबंधी दिया, विदेशी
व्यापार से संबंधित जो इन्होंने विचार दिया है, तो ये सारे विचार आपको हेडिंग छोड़ के लिख देना है। फिर आपका फ्रेडरिक जो है वान लीजर के आर्थिक विचार आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो रहा है, इसके मैं आंसर नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसके प्रश्न आप देख लीजिएगा। तो इसके जैसे कि पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका प्राकृतिकवादियों के जो है शुद्ध उपज और जो है आर्थिक सारणियों यानी सारणी के जो है विचारों की आपको व्याख्या करना है। फिर आपको जो है मूल्य तथा जो है वितरण के सिद्धांत पर जो है मार्शल के जो है आर्थिक विचार आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका मार्क्स के जो है पूंजीवादी के जो है आर्थिक संकट पर आपको विचार का आपको विश्लेषण करना है। फिर आपको जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों की आपको जो है विवेचना करना। तो इतने क्वेश्चन थे, आपको देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत ही जल्द हमारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी, अब उससे ज़रूर तैयार कीजिएगा। उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें हम आपका जो पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज की, उसकी मैंने क्लासेस चैप्टर वाइज करा दी हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।